हेलो फ्रेंड्स, इट्स पी है। तो आशा है आप सभी अपने जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसे बराबर दिला रहे होंगे। और तो फिर चलिए आज का जो टॉपिक है उसे शुरुआत करते हैं बिना कोई देर किए। तो आज का मेरा टॉपिक है सबमिशन, मतलब समर्पण। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो जो अभी चल रहा है, जैसे स्टेप मैं चला रहा था जो जो वीडियोज़ में, उसमें ये सबमिशन या फिर हमारे जो गोल है, जो टारगेट है, उसमें ये सबमिशन कहाँ से आ गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि बिना अपने आप को समर्पित किए हुए आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई नया चीज़ सीखना भी चाहते हैं तो आपको उस सीखने के प्रति आपको सब पूरा समर्पित होना पड़ेगा, तभी आप वो जो नया चीज़ है उसे सीख पाएंगे। तो ऐसे ही आपके जो गोल है, आपके जो टारगेट है, उसके प्रति आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा, तब आप उसे जो है पा सकेंगे। तो ये सबमिशन का आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। तो ये समर्पण का जो एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आप लोग के लिए कि जैसे कि आजकल के जो युवा हैं, जो यूथ में हैं, जो भी 20+ वाले एज हैं, उसमें सब ज़्यादातर रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो। तो मैं यहाँ उदाहरण मैं लड़के के हिसाब से देना चाहूँगा, बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से। आप गर्ल्स हैं तो आप मैनेज जज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम किसी लड़की को प्रपोज करते हैं या फिर जब हम एक दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं, तो एक दूसरे के प्रति हम इतने समर्पित हो जाते हैं कि चाहे वो रात को बात करना हो, आधी रात को, चाहे वो भरी दोपहर में धूप में मिलना हो, मतलब कोई भी रुकावट जो है हमें रोक नहीं सकती। मतलब जो हमको अगर बात करना है तो बात करना ही है, ये वाले हमारा जो समर्पण भावना होती है उसके प्रति। या फिर हमको चाहे देर रात तक बात करना हो, या हमको मतलब उसे मिलना जाना है, तो चाहे बहुत धूप हो, चाहे हमारा बाइक खराब हो, चाहे जो भी हो, हमारे पास अनेक जो रुकावटें होती है वो हमें छोटी लगने लगती है। और मतलब ये जो है समर्पण का ही एक फायदा है कि हम इतना समर्पित हो जाते हैं कि अगर हमारे सामने रुकावटें भी आती हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर हम उसे भी पार कर जाते हैं। तो ऐसे ही ये तो हो गया रिलेशनशिप वालों के लिए। और जो सिंगल होते हैं उनके लिए ज़्यादातर, तो अभी बॉयज़ का बात करूं तो वो गेम खेलने में बिजी रहते हैं। कोई पर्टिकुलर गेम का नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन सभी मोबाइल में या गेम खेलने में इतना बिजी रहते हैं कि कॉल भी आए तो वो अटेंड नहीं करते हैं, है ना। चाहे किसी का भी कॉल आ जाए वो अटेंड नहीं करते, या तो गेम मोड में डाल देते हैं मोबाइल, जिससे किसी का कॉल मत आए। तो ये जो है उनका जो ये जुनून है, ये सबमिशन है, वो उस गेम के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित कर चुके हैं, इसीलिए वो कोई भी रुकावट या कोई भी डिस्टरबेंस चाहते नहीं हैं। और इसी तरह अगर गर्ल्स में सिंगल्स की बात करूं तो ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं अभी टिकटॉक बनाने में बिजी थी, टिकटॉक वीडियोज़ में, अब इंस्टा रील्स बनाने में बिजी रहती हैं। और ऐसे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अपना मतलब बिजी रहती हैं, अपने आप को सबमिशन कर देती, चाहे घर वाले कितना भी चिल्ला रहे हैं, चाहे आपको उनका किसी का कॉल आ जाए तो वो कट कर देते हैं। ऐसा अपने आप को मतलब समर्पित करके रखते हैं उस चीज़ों के प्रति। तो ये जो समर्पण है, हमें इन चीज़ों के प्रति जो हमें फायदा नहीं दे रहा है उसके प्रति न रखते हुए हम उन चीज़ों के प्रति रखना है जो हमें फायदा दे सकता है, या फिर जो हमें हमारे सपनों तक, हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके अपने जो सपने हैं उसे पूरा कर सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके जो सपने हैं या आपके जो गोल है, उसे आप अपने प्रेमिका या प्रेमी समझें, मतलब अपना बॉयफ्रेंड या अपना गर्लफ्रेंड की तरह देखें, अपने प्रेमी की तरह देखें। क्योंकि जब हम उससे लगातार प्यार करते रहते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने गोल से नहीं, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो जो मैंने पहले बताया कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी रुकावटें हो, हमको छोटी लगने लगती है या फिर हम उसे पार कर जाते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने एक बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड, मतलब एक अपने प्रेमी की तरह देखें, तो उसे पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे सामने जितनी भी रुकावटें, जितनी भी दिक्कतें आएंगी, वो सब हमें छोटी लगने लगेंगी।
बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को अपने सपनों के प्रति समर्पित कीजिए, ना कि उन चीज़ों के प्रति जो आपको फायदा नहीं दे रहा है और आपके समय का, आपके पैसों का और आपके कंसंट्रेशन का, आपकी आंखों का, आपके हाथों का नुकसान पहुंचा रहा है। इससे आप ही का लॉस होगा और समय की बर्बादी होगी। इससे अच्छा है कि आप अपने सपनों के पीछे, अपने पढ़ाई के पीछे, अपने गोल्स के पीछे अपना हर चीज़ जो है अपना पूरा समर्पण दे दें, जिससे कि आपका जो सपना है, आपके जो गोल्स हैं, वो एक दिन जरूर पा सके। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो रिलेशनशिप वाले हैं या फिर जो सिंगल हैं, जो गेमिंग वाले हैं, जो मोबाइल में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ में आपने अपने आप को समर्पित किया है, जैसे आप रिलेशनशिप में, तो वहाँ से आपको पहला चीज़ फायदा तो मिल नहीं रहा है और दूसरा चीज़ ये कि आपका वो जो रिलेशनशिप है वो पूरा होगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जो मोबाइल वाले हैं या और कोई चीज़ है, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिल नहीं रहा है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों से मैं यही कहूँगा जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो आप उन चीज़ों में अपने आप को समर्पित कीजिए, उन चीज़ों के प्रति अपना समर्पण दिखाइए जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपके सपनों के पीछे अपना जो समर्पण है वो दिखाइए। क्योंकि जब आप अपने सपनों के पीछे अपना समर्पण लगा देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो एक ना एक दिन जो आपके सपने हैं वो जरूर आप पा सकेंगे, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, और आगे आप कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे, मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।